आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो नया सिलेबस तय किया गया है, आज उसे ही हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि हिंदी के सिलेबस ए और सिलेबस बी दोनों तरह के सिलेबस पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या सिलेबस तय किया गया है, उसे हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आगे हम लोग बढ़ें, वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए आगे चलें और देखें 10वीं कक्षा के ऐसे छात्र जो सिलेबस 1 पढ़ते हैं उनके लिए क्या सिलेबस तय किया गया है बोर्ड के द्वारा, वो पहले देखेंगे। और इसी वीडियो में उसके बाद 20 सिलेबस पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या सिलेबस तय किया गया है, कितने नंबर का परीक्षा उनको देना है, किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि 20 सिलेबस के बच्चों के लिए क्या पाठ्यक्रम होने वाला है, उसे भी हम लोग जानेंगे। तो आगे चलें और देखें कि बोर्ड द्वारा नया सिलेबस क्या तय किया गया है। अब 10वीं कक्षा के ऐसे छात्र जो सिलेबस ए को पढ़ते हैं उनके विषय का जो कोड है वो कोड है 002। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये 002 उनके विषय का कोड है। ये नया सिलेबस है जो सत्र 2021-2022 के लिए बोर्ड के द्वारा तय किया गया है। क्लियर है। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, 2 खंडों में वो प्रश्न पत्र होंगे। खंड अ और खंड ब 2 भागों में बटा हुआ वो प्रश्न पत्र होगा। खंड अ में 53 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे और उनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। क्लियर है। और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों के उचित आंतर के विकल्प दिए जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ देखें कि सिलेबस ए पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो फुल मार्क्स होगा वो 80 नंबर का होगा, अर्थात 80 नंबर का होगा उनका पूर्णांक, अर्थात फुल मार्क उनका 80 होगा। और उनके लिए कुल समय 3 घंटे का निर्धारित होगा। 3 घंटे का उनका समय पहले से निर्धारित होगा और कुल उनका फुल मार्क्स होगा 80 का। क्लियर है। अब आगे देखें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों में जो पहला प्रश्न होगा उसमें पहला होगा अनसीन पैसेज होगा, वो प्रोज और पोएट्री दोनों से। मतलब ये है कि गद्यांश से भी अपठित गद्यांश होगा और अपठित काव्यांश। ठीक है। दोनों जो अपठित गद्यांश और जो काव्यांश दिए जाएंगे दोनों 150 से लेकर के 200 शब्दों के बीच होंगे। और गद्यांश से भी 5 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के, और काव्यांश से भी 5 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के, और ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है। और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित होंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए, और 5-5 प्रश्न होंगे। इस तरह कुल 10 नंबर के ये आपका अनसीन पैसेज से रिलेटेड प्रश्न होगा। ठीक है। आगे व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसमें विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अर्थात 20 जो व्याकरण के विषय वस्तु से संबंधित, उसके बोध, उसके भाषिक बिंदु, संरचना आदि से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल आपको 16 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं और प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। क्लियर है। इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो होंगे वो 4 अंक के होंगे। अर्थात रचना के आधार पर वाक्य के भेद से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए 4 अंक होंगे। वाच्य से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसके लिए 4 अंक होंगे। पद परिचय से संबंधित जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उसके लिए भी 4 अंक होंगे। और रस से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसके लिए भी 4 अंक होंगे। क्लियर है। इसमें देखते हैं और जो पाठ्यपुस्तक क्षितिज है भाग 2 जो पाठ्यपुस्तक है, मुख्य पाठ्यपुस्तक है, उसमें कहा जा रहा है कि जो निर्धारित पाठ्य हैं आपकी उस पाठ्यपुस्तक में उनमें से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान का बोध और अभिव्यक्ति का जो कौशल है
आदि से संबंधित कुल 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित होगा। मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए एक ही अंक मिलेंगे आपको। 5 प्रश्न दिए जाएंगे, पाँचों प्रश्न आपको बनाने हैं और बनाएंगे तो फिर उसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। क्षितिज से निर्धारित जो गद्य पाठ हैं उसके आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं और उसके अभिव्यक्ति का आकलन करने के लिए 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए भी एक एक अंक ही होंगे। क्लियर है? जो काव्य खंड है उसके लिए 7 अंक निर्धारित है। उसमें देखें तो क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। आप प्रत्येक इस ऑब्जेक्टिव के लिए एक एक अंक मिलेंगे आपको और 5 प्रश्न होंगे तो 5 नंबर इसके लिए, ठीक है। और 2 नंबर जो कविताएं हैं उन कविताओं पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने के लिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पीय होंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। आप प्रत्येक के लिए भी 2 नंबर मिलेंगे। यानी काव्य खंड से 5 और 2 7 नंबर के प्रश्न आपसे होंगे। क्लियर है? अब इसका जो खंड ब है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें क्षितिज भाग 2 और पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। उसमें गद्य खंड जो होगा उसमें क्षितिज के निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान का बोध और अभिव्यक्ति की कौशल आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब बच्चों के ज्ञान बोध और उसके अभिव्यक्ति के कौशल को परखने के लिए क्षितिज के पाठों से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के जवाब के लिए। इस तरह 8 अंक मिलेंगे बच्चों को। अब काव्य खंड से जो कविताएं उसमें संकलित हैं उन कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध को परखने के लिए 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक 3 प्रश्नों के लिए 2-2 अंक होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के जवाब पर बच्चों को 2 नंबर मिलेंगे। 3 प्रश्न ही होंगे और 3 प्रश्नों के जवाब देने पर बच्चों को कुल 6 नंबर मिलेंगे। क्लियर है? अब पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 जो है उसमें से कहते हैं कि जो निर्धारित पाठ्यपुस्तक हैं 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जो सहायक पाठ्यपुस्तक है कृतिका उससे केवल 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 नंबर मिलेंगे, अर्थात 3-3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब लेखन से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसमें विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की उनकी क्षमता को परखने के लिए कुछ समसामयिक और व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों से कुछ विषय दिए जाएंगे। उनमें से किसी एक विषय पर आपको 80 से 100 शब्दों के बीच अनुच्छेद लिखना है और इस एक प्रश्न के लिए बच्चों को मिलेंगे 5 नंबर। क्लियर है? दूसरा, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक या अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखना होगा, ये भी 5 नंबर का होगा। दूसरा है विषय से संबंधित जो विषय आपको दिए जाएंगे उस विषय से संबंधित 25 से 30 शब्दों के भीतर ही आपको एक विज्ञापन लिखना होगा, इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा एक संदेश लेखन होगा जिसको हम लोग शुभकामना वगैरह बोलते हैं ना, वो शुभकामना लिखना होगा। किसी पर्व या त्यौहार आदि पर एक संदेश लिखने के लिए आपको दिया जाएगा जो आपको 30 से 40 शब्दों के बीच ही लिखना होगा और इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। इस तरह कुल मिलाकर के 80 नंबर का ये सिलेबस ए के बच्चों के लिए ये पाठ्यक्रम होगा। इस तरह के प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे। आप आने वाले समय में जो परीक्षाएं होंगी उनमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित होगा। क्लियर है? एक चीज़ और देखना होगा कि अभी के नए सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड ने कुछ पाठ को हटा भी दिया है तत्काल सिलेबस से। जिस पाठ को हटाया गया है उसमें देखें क्षितिज भाग 2 का जो काव्य खंड है उसमें देव और जयशंकर प्रसाद की जो कविताएं हैं उसे हटा दिया गया है। गद्य खंड में महावीर प्रसाद द्विवेदी विरचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन और भदंत आनंद कौशलायन के लिखे हुए संस्कृति
इसे भी हटा दिया गया है। और कृतिका भाग 2 से अही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा मैं क्यों लिखता हूँ, ये दोनों को भी हटा दिया गया है। क्लियर है? तो चलिए, ये सिलेबस ए के बच्चों के लिए जो सिलेबस नया आया है उसे हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग आगे इसी वीडियो में 20 सिलेबस के बच्चों के लिए क्या नया सिलेबस दिया गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, उसे भी हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए आगे 20 सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 सिलेबस में क्या नया है। आगे हम लोग 10वीं कक्षा के लिए सिलेबस बी के लिए जो नया पाठ्यक्रम आया है उसे हम लोग जाने समझे। उसके पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे चलें और देखें 20 सिलेबस पढ़ने वाले जो 10वीं कक्षा के बच्चे हैं उनका जो प्रश्न पत्र होगा वो भी 2 खंडों में विभक्त होगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ में जो प्रश्न इनसे पूछे जाएंगे उनमें प्रश्नों की संख्या वस्तुपरक प्रश्न यानी एमसीक्यू जो होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होंगे वो 53 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से केवल 40 प्रश्न के ही उत्तर उनको देने हैं। 53 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे जिनमें से केवल 40 प्रश्न के ही उत्तर देने हैं खंड अ में। क्लियर है? दूसरा खंड ब है जिसमें वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और इन वर्णात्मक प्रश्नों के लिए कुछ आंतरिक विकल्प भी दिए जाएंगे। मतलब ये कि अगर कोई प्रश्न ऐसा है जिसे आप बनाना नहीं चाहते हैं, दूसरा प्रश्न अगर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए वहाँ एक प्रश्न के लिए दूसरे प्रश्न भी विकल्प के तौर पर वहाँ होंगे। आप बच्चे चाहें तो दोनों में से जिस विकल्प का चयन करें, एक विकल्प का चयन करके उसका जवाब वो दे सकते हैं। 20 सिलेबस पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी जो भारांक होगा, अर्थात जिसको फुल मार्क्स हम लोग बोलते हैं या फिर पूर्णांक बोलते हैं, वो 80 नंबर का होगा, और इनके लिए भी 3 घंटे का समय निर्धारित होगा। क्लियर है? अब इसमें देखें 20 सिलेबस के बच्चों के लिए जो प्रश्न पत्र होंगे उसमें जो पहला प्रश्न होगा खंड अ में, उसमें पहला प्रश्न होगा अपठित गद्यांश होगा। इसको ध्यान से समझना है आपको कि आपके प्रश्न पत्र में जो अनसीन पैसेज दिए जाएंगे वो 4 होंगे, अर्थात अपठित गद्यांशों की कुल संख्या 4 होगी, जिनमें से या 4 या फिर ऐसे कह लें कि उन 4 अपठित गद्यांशों में से केवल 2 अपठित गद्यांशों के ही जवाब आपको देने हैं। प्रत्येक अपठित गद्यांश में 5-5 प्रश्न होंगे। 2 गद्यांश आपको बनाने हैं तो 5 दूनी 10, यानी 10 नंबर आपको मिलेंगे अगर आप अनसीन पैसेज को बना लेते हैं। 2 अनसीन पैसेज को, 2 अपठित गद्यांशों के प्रश्नों का अगर आप जवाब दे देते हैं तो हर एक गद्यांश के लिए 5-5 नंबर, तो दोनों मिला करके 10 नंबर आपको मिलेंगे। क्लियर है? इसके बाद व्याकरण जो कि पाठ्यपुस्तक में जो भाषा अध्ययन के आधार पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है? उनमें 16 प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। उसमें पदबंध से संबंधित कुल 3 प्रश्न होंगे, जिनमें से 2 के जवाब आपको देने हैं 2 नंबर के। रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण के लिए 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से 3 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं, इसके लिए मिलेंगे आपको 3 नंबर। समास के लिए या समास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 4 प्रश्न के जवाब आपको देने ही देने हैं, और इसके लिए भी मिलेंगे आपको 4 नंबर, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेंगे। मुहावरे से संबंधित आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, और चारों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, और इन चारों मुहावरे के लिए मुहावरे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए भी मिलेंगे आपको 4 अंक। इसके अतिरिक्त अलंकार जो होगा, अलंकार में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण अलंकार, इन सभी अलंकारों को मिला करके कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उन तीनों प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। क्लियर है? अब पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से जो प्रश्न आएंगे उसमें अपठित पद्यांश होगा। उसमें 4
बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के, एमसीक्यू टाइप का प्रश्न होगा आपका, और उसके लिए भी आपको 4 अंक दिए जाएंगे। ये पद्यांश से पर आधारित जो होगा। और दूसरा गद्य खंड होगा, उसमें 2 पठित गद्यांशों पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्नों के लिए भी 2-2 अंक होंगे, यानी 10 नंबर मिलेंगे अगर इसे आप बना लेते हैं तो। क्लियर है। अब खंड ब में जो वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में निर्धारित जो पाठ्य हैं, उन पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु का बोध और उस विषय वस्तु की अभिव्यक्ति आदि को परखने के लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी संख्या 3 होगी, और 2 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं उसमें से, और प्रत्येक प्रश्नों के जवाब में आपको मिलेंगे 2 अंक। अर्थात 2 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं तो आपको इस तरह मिलेंगे, यहाँ 4 अंक मिलेंगे। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से 2 के आपको जवाब देने हैं। क्लियर है। दूसरा है कि स्पर्श से निर्धारित जो पाठ्य पुस्तक है, स्पर्श की पुस्तक में जो निर्धारित पाठ हैं, उसमें उन पाठों के आधार पर विद्यार्थियों के उच्च चिंतन क्षमताओं और उसकी अभिव्यक्ति के आकलन के लिए जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, वो एक ही प्रश्न होंगे और उसके लिए 4 अंक निर्धारित होगा, और उसका जवाब आपको 60 से 70 शब्दों में देने हैं। मतलब ये कि स्पर्श के निर्धारित पाठों में से किसी पाठ से संबंधित बच्चों के चिंतन क्षमता और उसकी अभिव्यक्ति के आकलन को जांचने के लिए जो प्रश्न होंगे, उस प्रश्न की संख्या 1 होगी, और उस प्रश्न का जवाब देने पर आपको मिलेंगे 4 नंबर, और उस प्रश्न का जवाब आपको देने हैं 60 से 70 नंबर में। क्लियर है। और इसके बाद जो 10वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, जो सिलेबस बी पढ़ते हैं, उनके लिए जो सहायक पाठ्यपुस्तक है संचय भाग 2, उसमें निर्धारित पाठों में से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर 40 से 50 शब्दों में देना होगा, और 2 प्रश्न का जवाब उसमें आपको देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। अर्थात अगर आप दोनों प्रश्न का जवाब अगर दे देते हैं तो आपको इस तरह वहाँ 6 नंबर मिलेंगे। क्लियर है। ये इसके अलावे लेखन में देखें तो संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। मतलब ये हुआ कि आपके प्रश्न पत्र में समसामयिक घटनाओं से जुड़ा हुआ या फिर मनुष्यों के व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ किसी 3 विषय, कोई 3 विषय दिए जाएंगे आपको। उन्हीं तीनों विषय में से किसी एक विषय का आपको चयन करना है, और उस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है 80 से 100 शब्दों के बीच। और इसे अगर आप कर लेते हैं, अनुच्छेद लिख लेंगे, तो आपको इस एक अनुच्छेद लिखने पर आपको मिलेंगे 6 नंबर। क्लियर है। इसके अतिरिक्त एक औपचारिक विषय से संबंधित एक पत्र लिखना होगा, एक ही पत्र लिखना होगा, और इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 30 से 40 शब्दों में एक सूचना लिखना होगा आपको। जो विषय दिया जाएगा आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ, और उस सूचना अगर आप लिख लेते हैं तो उसके लिए 5 नंबर मिलेंगे। हालांकि अगर इसके लिए विकल्प होगा वहाँ पर, अगर एक दिया गया प्रश्न अगर उसमें से आप नहीं लिखना चाह रहे हैं तो दूसरा भी वहाँ विषय दिया गया होगा, उस पर ही सही आप उस पर लिख सकते हैं। विकल्प में से किसी एक विषय पर आप सूचना आपको लिखना है, और अगर आप लिख लेते हैं तो उसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। क्लियर है। इसके बाद विषय से संबंधित 25 से 30 शब्दों के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन करना है आपको। अर्थात जो विषय आपके प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे, उस विषय में से किसी एक विषय पर आपको विज्ञापन लिखना है। ठीक है। वहाँ भी विकल्प होगा, विषय चुनने का विकल्प होगा। किसी एक विषय पर आप 2 विषय पर या 3 विषय पर विज्ञापन लिखने के लिए दिया जाएगा आपको, उसमें से किसी एक विषय पर आपको विज्ञापन लिखना है। एक ही विकल्प का चयन करके उसका जवाब आपको देना है। और अगर आप ऐसा विज्ञापन लिख लेते हैं 25 से
50 शब्दों के बीच में, तो उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। दूसरा है कि लघु कथा लेखन है, दिए गए प्रसाधन बिंदु पर, मतलब ये कुछ संकेत बिंदु दिए जाएंगे, कुछ हिंट्स दिए जाएंगे, उन हिंट्स के आधार पर आपको एक छोटी सी कहानी लिखनी है 100 से 120 शब्दों के बीच में। अगर ऐसी एक लघु कथा आप लिख लेते हैं, छोटी सी कहानी आप लिखने में सफल हो जाते हैं, बेहतर तरीके से लिखते हैं, तो आपके इस एक प्रश्न के जवाब में के बदले आपको मिलेंगे 5 अंक। तो इस तरह सिलेबस बी के बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम है, परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 80 नंबर के होंगे और उसके लिए समय भी 3 घंटे का निर्धारित होगा। क्लियर है? इस सिलेबस में तत्काल कुछ पाठों को हटा दिया गया है, जिसमें पद्य खंड से महादेवी वर्मा द्वारा विरचित काव्य मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसे हटा दिया गया है, और एक गद्य खंड में अंतोन चेखव की कहानी है गिरगिट, उसे भी हटा दिया गया है। क्लियर?